राम राम होंदो। राम 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 फंचो राम राम कौन की? राम राम फंचो कौन की हैगी राम राम? फूलंदारी की। फूलनदारी की। तो भाई जिसके घर में फूलनदारी खेल रहा हो अपने के घर में परेशानी कैसी? बोलिए फूलनदारी महाराज। मोहन धान की जय। हाँ? मोहन की जय। गुरु नाथ की जय। हाँ, स्वामी की जय। झन्ना वाले सतगुरु महाराज की। हाँ सूरपान सभाई की। हाँ। जिनके घर में फूलनदारी खेल रहा हो उनके घर में परेशानी होती है क्या? हम महाराज पता नहीं क्या निगाह टेढ़ी है गई, क्या हम पे गंती बन गई। कौन की निगाह टेढ़ी है गई? साहब देव की कृपा है, देव की कृपा दूर तुमको फिर देव की कृपा दूर रह गई, इसलिए मेरा मैं रह गया। फिर तुमको मैट करो कौन ने? ए देव के हित में मैट का लेगो। फिर देव ही का मतलब को? देव के हित हुए कैसे हो सकता है? और जाके घर में फूलनदारी होए, जाके घर में पठान होए, जाके घर में कुंवर होए, और जाके घर में बमिया होए, ताके घर में भूत खेला है जो बहुत अच्छी बात है। आज पहली बार सुनना है हम चार चार बड़े बड़े देवता है का भूत खेल रहा है। चार चार बड़े बड़े देवता है के और फिर भूत खेल रहा है जो तो बड़ी क्या सौभाग्य की बात है। भाई परेशानी है महाराज। एक नीवरी का पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे चबूतरा बना हुआ है, उसके ठीक बगल पे एक टीन लगी हुई है, टीन के बगल पे घर बना हुआ है थोड़ी दूरी पे। वो जगह कौन की है? जल्दी बोला है। मकान तो अपना ही है साहब, हाँ? अपना ही है मकान। उस मकान में आग कब लगी? आग तो बहुत दिन पुराने पहले टुकरन के जमाने में लगी होगी। तो हम तो पुराने ही हैं, हमें का तुम नए समझ रहे? चेहरा पे चमक देख के जना समझेगा हम 16 साल के हैं। बोले महाराज टुकरन के जमाने में लगी, हमारे जमाने में लगी। लगी। वो आग आज दिन तक इनको नुकसान में पेड़ती हुई चली आ रही है। उस आग का अभी तक किसी ने खुलासा नहीं कर पाया। इनके घर में पैसा चोरी होती है, इनके घर में रुपए रखे रखाए कम हो जाते, फिर आरोप लगता है एक दूसरे पर कि इनने लिए पर लेने वाला कोई और ही है। हाँ? ऐसा ही बात है महाराज। ऊंचा सा टापू है, पहाड़ है ऊंचा सा, नीचे हेडपंप लगा हुआ है, ऊंचा एक कुठरिया बनी हुई है, उस कुठरिया पे एक सिद्ध का स्थान बना हुआ है। ऐसी जगह कहाँ है? ऐसी जगह महाराज हमने नहीं देखी। हाँ? डांग में बोल पहुंच गए, सही पहुंच गए, डांग में सही पहुंच गए। डांग में बताओ तो महाराज कोई भाई छोड़े काय को, वो तो तुम्हारा बाप है ना। महाराज जाऊं, हर दिन को जाऊं। बात छोड़ो, क्यों? वो क्यों ना तुम्हारी मदद कर रहा हो? वो बाप तुम्हारा घर में क्यों ना आ रहा हो? और जिस दिन वो बाप तुम्हारा तुम्हारे घर में आ जाएगा उस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। वही चाहिए, वही चाहिए। और वो ऐसो वैसो ना, बहु ऐसो वैसो ना, बहु भूमिया को भगत रहो है, बहु कारस को भगत रहो है, और बहु पठान को भगत रहो है, और बहु संग में कुंवर, जो कि मैंने बोली कुंवर की मान्यता बही न करी, अन्यथा तुम्हारे कुंवर की मान्यता नहीं थी। कुंवर बही न पुजवाओ है और कुंवर बाना ठोकते पुजवाओ है। वो आज बही की कुदक्षिणा है रही हो और कारस मदद करेगा तुम्हारी? नहीं करेगा, क्योंकि कारस कौन के वचन में? उस भगत के में। आज बुमिया कौन के वचन में? हमारे में। तो हम चाहेंगे ता मदद करेगा, ता नहीं करेगा। एक तुम्हारे पूर्वज थे बेटा, रतनगढ़ की पेड़ में गए, कहानी सुनी होगी तुमने जी। रतनगढ़ की पेड़ में गए, वहां शेर मिला, शेर से टक्कर हुई, लड़ाई हुई उनकी,
शेर ने मार दिया। मारने के बाद फिर वो जिंदा होके घरे आया। उसको जिंदा किया किसने? बात तो झोटकी है, कौन ना करे? हाँ वो जानकारी ना ना महाराज, जानकारी ना ना। और वो देखो शेर ने खाए, जिंदा को वो न करे, वो जिंदा करे वालों को वो नहीं है तो जिंदू करे वालों वही भगत हो। तो अब सोचिए बा में कितना बड़ा गुण होगा कि शेर के खाने के बाद बा ने अपने लड़का को जिंदा करता है। अब उसका तेज देखिए तुम यार, हमारा लड़का को खा ले, वो हम पे भूमिया हो, वो हमें इतना तेज हो, हम उस लड़के को जिंदा कर दे तो ये तेज हमारा नहीं, ये तेज उस भूमिया का है। वो आज भाई भूमिया, आज भाई भूमिया की रोक दो ना, अभी रोक दो भाई भूमिया, आज भाई भूमिया की तुम कुदच्छना कर रहे हो, बाके थान पर कुत्ते मूत रहे हैं और तुम बैठे के घर के आराम से बढ़िया लस्सी पी रहे हो। आज बाके कान जगह पर कुत्ते मूत रहे हैं और तुम बढ़िया घर में बैठ के लस्सी पी रहे हो। तुम्हारी निचलता, तुम्हारा पाप है, इसलिए तुम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो। महाराज भूमिया को थानो कौन सी जगह है? वही तो हम कह रहे, तभी तो तुम्हारा पाप है, तुम पहुंच ही नहीं पा रहे। वो तो हम बताएंगे, हम तो बतावे के लिए बैठे ही है। और देखिए वो पूर्वजों उसने जिंदा किया, उसने अपनी उम्र देके उसको जिंदा किया। उसके बाद 3 साल वो जिया और 3 साल बाद वो व्यक्ति खत्म हुआ। और वो व्यक्ति किसमें खत्म हुआ था पता है तुम्हें? बुखार में। किसमें खत्म हुआ? बुखार में। इसलिए वो बुखार में जो व्यक्ति खत्म हुआ, वो व्यक्ति उस परीत के साथ में पूजता है। और फिर किसके साथ में पूजता है? परीत के साथ में। काय के रूप में? मशान के रूप में। यानी तुम्हारे मशान की भी पूजा होती है और वो मशान बच्चा के रूप में सबको दिखाई देता है। और वो कोई और नहीं दिखाई देता है, वो मुन्नी को दिखाई देता है। मुन्नी कौन है? मम्मी। उनको दिखाई देता है। किनको दिखाई देता है? मुन्नी को। इसने, इस मसान ने फिर यहाँ तुम्हारा भूमिया क्रोधित हुआ। भूमिया ने परीत पर रोक डाली, परीत ने कारस पर रोक डाली, कारस ने तुम्हारे पठान पर रोक डाली और पठान ने तुम्हारे कुंवर पर रोक डाली। इस तरीके से एक दूसरे के सब रोक में है। इस समय से वो बंधन में। इस वजह से फिर तुम्हारे घर में एक पपीता नाम की महिला है। उन पपीता नाम की महिला से तुम्हारे घर में तंत्र का प्रयोग किया गया। तुम्हारे घर में प्यादा घुसपाई गई। उस प्यादा ने तुम्हारे घर में जिंद के रूप में तुम्हारे घर की बहु बेटियों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। और ये तंत्र आया कहां थे? खपरेल थे। खपरेल कहां बनी? आया पीछे ठिकाने पे। खपरेल पर लेके चले। घर की पीछे की दिशा में खपरेल, खपरेल के बाद घोड़ा और घोड़ा के बाद फिर एक घर और घर के बाद नीचे खाई। बातें तुम्हारे घर में जो प्रवेश हुआ। गांव इधर डांगा में है कोगा। कहते शुरुआत वही वहां थे। वो तंत्र तुम्हारे परिवार में घूमता रहा। परिवार में घूमने के बाद वो तंत्र तुम्हारे परिवार के द्वारा ही तुम्हारे घर में पपीता पे प्रवेश कराया गया। और जब वो पपीता पे प्रवेश कराया गया तो उसने फिर पूरे घर पे तुम्हारे पे प्रभाव किया। यानी तुम्हारे भाइयों पे, तुम्हारे भाइयों के बच्चों पे, तुम्हारे भाइयों की पौंगन पे, तुम्हारे खुद की पौंगन पे, खुद के भाई लड़कन पे, खुद की पत्नी पे। इस तरीके से फिर उसने सब पे प्रभाव करना प्रारंभ। शर्ता कौन है आपके यहाँ? शर्ता कौन है? भतीजा है। भतीजा चाचा का लड़का। उस पे भी प्रभाव करता है। उसका दिमाग घूम जाता है, वो पागल सा हो जाता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है। कहो देवतन को थान फोदते, कहो देवतन के थानन में लाते देने लगे। बस यही तुम्हारे घर को विनाश कर रहा है। महाराज गैल गवाऊ। आइए समझ में। अब चलते तुम्हारे पीछे टांग में। जब डांग में चलते तो एक पतरी सी पगडंडी मिलती है। पतरी सी पगडंडी चलेंगे, सीधे जाएंगे, नीचे ढलान में को उतरेंगे। उतरने के बाद फिर ऊपर को चढ़ेंगे। चढ़ने के बाद फिर एक स्थान मिलता है चबूतरा, जो कि फूटा हुआ चबूतरा है। वही तुम्हारे परीत का स्थान है। ठीक है। कौन का स्थान है? परीत का। और जिस दिन वो मन जाएगा उस दिन तुम्हारे घर का दीपक फिर खिल जाएगा। और वो मनेगा तब
जब तुम्हारे घर में ये जिंद का प्रवेश चला रहा है, जो तुम्हारे घर में आग लगा देता है, तुम्हारे इन पर देवता आता है, भूत नहीं आता है। ये बात मैं कह रहा हूँ, एक जगह ना भूत बताया, आया ना, या जल पिलवाओ, गाड़ी डीएल डिस्चार्ज हो गई गाड़ी अब। ठीक है, बोलो, खुल गई का नहीं खुली? माइक माइक पकड़ाओ, इनके मुंह पे लगाओ। बोलो, खुल गई? बोलो, तुम बोला। अब जी बताओ, जिंद को हटवाना है? हाँ माँ, ऐसी क्या कर दो, आजाद होना है? दूध के दूध, पानी के पानी हो, है तो आप कोई नाव लेते रहो है कि उन्हें क्या लगा बात दी। तो गुरु बने के करे कि चेला बनाए के करे? है गुरु बनाएंगे, गुरु बनाए के करे? गुरु बनाएंगे, अबे तुम खुद चेला है। गुरु बनाएंगे, गुरु बनाएंगे, पक्का? पक्का बनाऊंगा। खुल गई? हाँ खुल गया, पक्का बनाऊंगा। खुल गई? अबे तक त्याई को ना खोल नहीं पाई। हाँ देव देव लोटे, देव लोटे, देव लोटे, है ओ ब्याह से मेट है, है तो गुरु तुम्हारे 10 साल में चक्कर लगाऊं, है। तब थाने पे मुड़ी हलाऊं। बोलो वंशी वारे। अरे पी है माँ को फूलंदारी गए, झांझी को फूलंदारी गए वो। और कछु पूछना बेटा? बेटा जी परेशान है बाप। ले जो बेटा परेशान, जो सब बैठे परेशान है, चलिए शांत।